नमस्कार साथियों, एक सवाल है जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं आज। रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो, फादर सन की रिलेशनशिप हो, डॉटर फादर की रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है? अब मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ही नहीं। और मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि यह कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया। चलिए मैं 4 मिनट बाद इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले उसी के बैकग्राउंड में मैं एक शेर आपको सुना रहा हूं। साथियों, अगर पिछले 200 वर्षों का मतलब कि मिर्जा गालिब के बाद के, अगर 200 वर्षों के 200 बढ़िया शेर इकट्ठे किए जाएं, 200 वर्षों के 200 बढ़िया शेर इकट्ठे किए जाएं, तो जो आज मैं शेर सुना रहा हूं वो पहले 50 की पायदान में आता है। मतलब 200 वर्षों के अगर पहले 50 बढ़िया शेर इकट्ठे किए जाएं तो उसमें ये आज एक शेर जिसको मैं आपको सुना रहा हूं। शेर कहते हैं कि शायर की खूबसूरती इस बात में होती है कि कभी कभी इतिहास से 1000 साल 500 साल पहले की घटनाओं को नए संदर्भ में उसकी व्याख्या करता है, नए संदर्भों का परिचय देता है, और उसके बाद उस शेर की और शायर की दोनों की खूबसूरती बढ़ जाती है। साथियों, जो मैं शेर सुना रहा हूं, मेरा दावा है कि उस शेर में एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। संदर्भ मैं आपको बताऊंगा, उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, और जब आप अर्थ और संदर्भ समझ जाएंगे तो शायद उस शेर और शायर दोनों की खूबसूरती आपके दिमाग में कई गुना बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये शेर है मिर्जा गालिब का। 250 वर्ष पहले उन्होंने शेर कहा। अब आप शेर सुन लीजिए। पहले शेर है कि तीशे बगैर मर न सका, तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ताए खुमार रसूमो कयूद था। अब मैंने आपको कहा ना कि आप शेर समझ नहीं पाएंगे, इसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूं। मिर्जा गालिब का शेर है, और ये शेर क्यों नहीं समझ पाए? उर्दू जबान वाले भी शेर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें उर्दू से ज्यादा फारसी शब्दों का इसमें समावेश किया गया है, क्योंकि मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी दोनों के बड़े जबरदस्त विद्वान थे। अब ये शेर क्यों कहा साथियों, उसके लिए फिर मैं आपको 1000 साल पीछे ले जाऊं। क्योंकि कहते हैं ना कि शायर पता नहीं इतिहास से कौन सी संदर्भ निकालता है, कौन सी व्याख्याएं करता है। अब 250 साल पहले मिर्जा गालिब हुए और उन्होंने 1000 साल पहले की घटना को अपने संदर्भ में दिया। अब 1000 साल की घटना क्या है पहले वाली? साथियों, दुनिया के हर कोने में, आज के 2000 साल पहले तक क्या होता था कि दुनिया के हर कोने में एक लव स्टोरी प्रचलित हुआ करती थी। जैसे किसी जमाने किसी जगह पर लैला मजनू की लव स्टोरी चल गई, किसी जगह पर जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की लव स्टोरी चल गई, किसी जगह पर शीरी फरहाद की लव स्टोरी चल गई, और किसी जगह पर सोहिनी महिवाल की लव स्टोरी चली। और इसमें जिस संदर्भ में मिर्जा गालिब ने बात की वो लव स्टोरी है शीरी फरहाद की। अब शीरी फरहाद की लव स्टोरी क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये 1100 साल पहले पर्शिया की लव स्टोरी है। पर्शिया, जिसको कि आज वर्तमान में ईरान कहते हैं, तेहरान और आसपास की घटना है ये। तो हुआ क्या साथियों कि तेहरान के पास का जो इलाका है वहां पर एक बहुत बड़ा राजमहल था, और राजमहल में जो राजा थी उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था शीरी था। शीरी बड़ा बढ़िया राजमहल था, और राजमहल के बाहर सैकड़ों मजदूर वहां पर काम किया करते थे पहाड़ पर। और वो शीरी रोज राजमहल के गलियारे में आकर के उन मजदूरों को देखा करती थी। कहते हैं कि उस जमाने की शीरी बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी। और जो सैकड़ों व्यक्ति जो काम किया करते थे उस पहाड़ पर, उसमें एक मजदूर था जिसका नाम था फरहाद। फरहाद रोज शीरी को देखता काम करते करते, और शीरी फरहाद को देखती, और धीरे धीरे वो कनखियों से देखने का धीरे 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 माहौल प्यार में बदल गया, प्रेम प्रसंग में बदल गया। और एक दिन साथियों राजा को पता लग गया कि शीरी को वो मजदूर फरहाद रोज देखता है। तो राजा ने सोचा कि इस फरहाद को हटाया कैसे जाए रास्ते से, क्योंकि शीरी भी उस फरहाद को चाहने लगी थी। तो उसने
फरहाद को एक दिन अपने महल में बुलाया और बुलाकर के फरहाद को कहा कि देखो तुम शीरी से प्यार करते हो? तो उसने कहा महाराज मैं बहुत प्यार करता हूं। तो कहा कि तुमने हिम्मत कैसे कर ली शीरी को प्यार भरी नजरों से देखने की? तो फरहाद बेचारा गरीब मजदूर था, उसने कहा महाराज आप तो सम्राट हो, बड़े बादशाह हो, अगर थोड़ी सी मेरी गरीब की झोली में अगर शीरी का फूल डाल दोगे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इस ढंग से उसने उस नजाकत के साथ फरहाद ने राजा को कहा। राजा ने सोचा कि अब मैं इसको किस ढंग से मना करूं कि सांप मतलब लाठी भी टूट जाए, सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। तो उन्होंने फरहाद के सामने एक शर्त रखी। फरहाद को कहा कि देखो सामने जो पहाड़ पर खुदाई कर रहे हो, तुम खुदाई करते करते एक नहर बनाओ और वो नहर राजमहल तक आए, पहाड़ से निकल करके नहर राजमहल तक आए और राजमहल में आए। उसके बाद उस नहर से पानी नहीं दूध बहना चाहिए, पानी नहीं दूध बहना चाहिए। और अगर तुम उस नहर से दूध निकाल दोगे, दूध बहा दोगे, मैं शीरी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब कहते ना प्यार अंधा होता है, परिणाम वो कभी देखता नहीं है। फरहाद को सीधे मैं कह दिया हाँ महाराज मैं कर दूंगा, दूध बहा दूंगा मैं। अगले ही दिन से फरहाद नहर खोदने लगा। यह शर्त शीरी को पता लग गई। शीरी ने कहा कि ये कौन सी शर्त राजा ने रख दी, ये शर्त तो फरहाद कभी पूरी कर ही नहीं पाएगा। और फरहाद पता नहीं कौन सी गफलत में, कौन सी बेवकूफी में काम किए जा रहा है। रोज शीरी देख रही थी उसको, रोज नहर को खोदे जा रहा था इस आशा में कि किसी दिन जो है नहर राजमहल तक आएगी, उसमें दूध बहेगा। शीरी को इतना ज्यादा मानसिक क्लेश हुआ, मानसिक पश्चाताप हुआ कि शीरी ने जब ये देखा कि ये शर्त तो फरहाद कभी पूरी कर ही नहीं पाएगा, शीरी ने आत्महत्या कर ली। साथियों शीरी ने आत्महत्या कर ली। फरहाद को पता ही नहीं कि शीरी ने आत्महत्या कर ली। 5-7 दिन बाद उसी फरहाद के एक मित्र ने फरहाद को पूछा कि तू किसकी याद में नहर खोद रहा है? तो उसने कहा मैं शीरी की याद में नहर खोद रहा हूं और मैं सिर्फ दूध बहाऊंगा। तो फरहाद के मित्र ने कहा बेवकूफ, वो तेरी लवर वो शीरी वो तो मर चुकी है 5-7 दिन पहले। तो उसने कहा मर चुकी? तो उसने कहा मर चुकी। तो वो जिस कुल्हाड़ी से साथियों नहर खोद रहा था, उस कुल्हाड़ी को कहते हैं तीशा। जो शेर ना कि तीशे बगैर मर ना सका कोहकन असद। तो जिस तीशे से जिस हथौड़ी से वो नहर को खोद रहा था, उसी हथौड़ी को उसने अपने सर पे मारा, इतना जोर से मारा कि वो वहीं मर गया। नहर के किनारे पर फरहाद मर गया। और साथियों जिस नहर से पानी और दूध बहना था, उसी नहर से फरहाद का खून बहा। और कहते हैं कि खून बहता बहता राजमहल तक आ गया। ये था संदर्भ। और इसी संदर्भ में 1000 साल बाद मिर्जा गालिब ने वो शेर कहा। अब मैं उस शेर का मतलब समझा रहा हूं साथियों कि तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद। कि जो तीशा था ना, तीशा जो हथौड़ी जिसने फरहाद ने जिसे अपने सर पे मारा, गालिब कहते हैं कि वो जो फरहाद था वो तो बढ़िया लवर था ही नहीं, वो तो बेकार सा आशिक था। बेकार सा आशिक क्यों था कि उसको अपने आप को मारने के लिए तीशा हथौड़ी अपने सर पर मारनी पड़ी। तीशे बगैर मर ना सका। कोहकन का मतलब जो पहाड़ खोदने वाला होता है कि तीशे के बगैर वो मर ही नहीं सकता। और असद का मतलब असद, मिर्जा गालिब का दूसरा नाम असद भी था, असद खान। तो उसने कहा कि ये कैसा लवर था, ये कैसा आशिक था जिसको अपने माशूक के मरने की खबर मिली और उसको तीशा चला करके, हथौड़ी चला करके अपने आप को मारना पड़ा। तो वो तो बिल्कुल बेकार सा आशिक था। सच्चा आशिक वो होता कि जो ही उसको मरने की खबर मिलती उसका हार्ट फेल हो जाना चाहिए था, उसको नेचुरल प्रोसेस में ही मर जाना चाहिए था अगर आशिक होता, अगर रिश्ते में प्यार होता। लेकिन उसने कहा कि ये बेकार का आशिक था, ये तो रस्मों रिवाज वाला आशिक था। तभी तो कहा कि सरगश्ताए खुमार रस्मों को युद्ध था, कि तो सिंपल रस्म रिवाज वाला था। अगर अच्छा आशिक होता तो उसको उसी समय मर जाना चाहिए था। 1000 साल पहले की घटना जिसको कि मिर्जा गालिब ने अपने इस संदर्भ में नहीं व्याख्या की। अब मैं वापस अपनी बात करता हूं साथियों। जब मैंने कहा कि रिश्ते में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
और मैंने कहा नहीं, नहीं होनी चाहिए। रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। और जब लव होगा आपके रिलेशनशिप में तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन हमने कर दी अंडरस्टैंडिंग की। और अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इतना बढ़िया होता तो जो बड़े बड़े व्यक्ति है ना, जो अपने सीने पे तमगे लगाए घूम रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनकी तो शादियां बड़ी अच्छी निकलनी चाहिए थी, उनके तो वैवाहिक संबंध कभी टूटना ही नहीं चाहिए था। होता क्या है कि हम अंडरस्टैंडिंग के नाम पर हम नेगोशिएशन करते हैं, हम जजमेंट किए जाते हैं, हम डिमांड्स बढ़ाए जाते हैं, और वो फिर लव नहीं रह पाता वहां पर। तो साथियों, इस बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर जिंदगी में रिश्ते किसी भी तरह के हों, जब तक आपका अनकंडीशनल लव नहीं रहेगा, चॉइस कैरेट प्योर वाला लव नहीं रहेगा, कैसा लव, जो कि मिर्जा गालिब ने बताया, जब तक वो लव नहीं रहेगा तब तक दुनिया के सारे रिश्ते बेकार हो जाते हैं। ये तो 1000 साल पहले वाला किस्सा था। अब मैं आपको दूसरा किस्सा 25 साल पहले वाला बता रहा हूं। 25 साल पहले क्या हुआ साथियों कि एक दिन यूएसए में टेक्सास में एक छोटी सी 8 साल की बच्ची जिसका नाम है लीजा, ये रियल स्टोरी है। लीजा को क्या हुआ, एक गंभीर खून की बीमारी हो गई, और एक ऐसी बीमारी हो जिसका कि उपचार सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन था कि भैया नया ब्लड उसको चढ़ाना है। और वो नया ब्लड भी एक ऐसे व्यक्ति का चढ़ाना था जिसके कि एंटीबॉडी उसी बीमारी से डेवलप हो चुकी हो। तो उसका छोटा भाई था 5 साल का, उसको भी 2 महीने पहले इसी तरह की बीमारी हुई थी। उसको दवा दी गई, वो ठीक हो गया और एंटीबॉडी उसकी अच्छी डेवलप हो गई। तो डॉक्टर्स ने लीजा के पेरेंट्स को कहा कि लीजा एक ही कंडीशन में बच सकती है कि जब आपके 5 साल के बेटे का खून उसको चढ़ाया जाए, और साइड बाय साइड एक साथ चढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने पेरेंट्स से कहा कि क्या बेटा जो सिर्फ 5 साल का है वो क्या इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो पेरेंट्स ने कहा कि डॉक्टर को भी कहा कि अपन दोनों मिलकर के पूछ लेते हैं बेटे से। बेटे को कहा गया कि बेटा ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना 8 साल की, ये मरने वाली है। तो डॉक्टर ने पूछा कि बेटा तुम्हारी बड़ी सिस्टर बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रही है, तुम्हारा खून चाहिएगा इसको, क्या तुम खून दे दोगे। 5 साल का बेटा हो, 1 सेकंड सोचा, उसने कहा ले लीजिए मेरा खून ले लीजिए। दोनों को साइड बाय साइड लेटाया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरा हो गया। उसके बाद में बेटे ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बड़ी सहमी सी आवाज में साथियों। बेटे ने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर अंकल मैं कब मर जाऊंगा। कहने का मतलब ये कि बच्चा ही सोच रहा है कि जब मेरा खून उसको दे दिया जाएगा तो मेरा सारा खून निकल जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा और मेरी बहन जिंदा रह जाएगी। इस कंडीशन पर भी उसने खून देना स्वीकार कर लिया साथियों। ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। और जब तक वो लव आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तब तक सारी चीजें, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे नेगोशिएशन हो, चाहे टू डू लिस्ट हो, कुछ भी हो, सारी चीजें बेकार हो जाती है। साथियों वीडियो कैसा लगा, आपके दिल के अंदर तक क्या इस वीडियो में छुआ, अगर छुआ है तो जरूर हमें सूचित कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।